यही संदेश देना चाहूँगा कि आप घर के अंदर रहें, क्योंकि बाहर हम लोग आपके लिए लड़ रहे हैं। आज रात 12 बजे से संपूर्ण देश में संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है। यह बात है उस रात की जब हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश में लॉकडाउन का ऐलान कर दिया था। यह एक ऐसा पहला दिन था जब हर रोज की तरह सुबह तो हुई, पर भारत का प्रत्येक नागरिक अपने अपने घर से बाहर नहीं निकल सका। जब पूरा शहर लॉकडाउन की स्थिति में घर में सुरक्षित था, तब हमारे देश के और शहर के पुलिस प्रशासन ने अपनी जान को जोखिम में डालकर हमें सुरक्षित रखने का प्रण लिया। यह सच्चाई है पुलिस प्रशासन के उन वीरों की जो दोपहर की कड़ी धूप को नहीं देखते और ना ही रात के उस पहर को। दोस्तों, आज हम आपको प्रशासन के उस पहलू को दिखाना चाहते हैं जिससे शायद हम अभी तक वंचित हैं, और शायद हम ये भूल चुके हैं कि वो भी एक इंसान ही है। हमारे शहर के उन नौजवानों को भी हम सम्मान देते हैं जो कोरोना फाइटर के रूप में साथ देने के लिए आगे आए और कंधे से कंधा मिलाकर देश के लिए निस्वार्थ सेवा दे रहे हैं। पैदल आ सकता था। हम कितना दूर बता रहा है यहाँ से? 100 कदम दूर, 1 किलोमीटर। लॉकडाउन के चलते कई अनुभव से होकर पुलिस प्रशासन को गुजरना पड़ा, क्योंकि इस बार उनका सामना मुजरिम से नहीं पर भारत के हर आम नागरिक से हो रहा था। आपसे निवेदन है सम्मानीय, आप लोग की हम सुविधा के लिए खड़े हुए हैं, आप लोग की रक्षा के लिए खड़े हुए हैं। आपसे निवेदन है कि लॉकडाउन का पालन करें, अनावश्यक रूप से आप लोग बिल्कुल ना निकलें। हम दिन भर आपकी सेवा में लगे हुए हैं, कृपया हम लोगों का सहयोग करें, पुलिस प्रशासन का सहयोग करें। इतना ही नहीं, प्रशासन ने अपने वीरों एवं कोरोना फाइटर्स के नौजवानों के लिए फुल बॉडी सैनिटाइजेशन वैन का इंतजाम किया और साथ ही मेडिकल अधिकारियों को भेजा जो रोजाना उनका चेकअप रेगुलर बेसिस पे कर रहे थे।
बॉडी सैनिटाइज हो रही है। जो लोग कोरोना फाइटर्स के लड़के और पुलिस वाले यहाँ ड्यूटी कर रहे हैं, उनका बॉडी का और कपड़ों का सैनिटाइज हो रहा है। इसके अंदर जाके सैनिटाइज होते हैं और फिर जो पीछे गाड़ी लगी है उससे जो है टेम्परेचर वगैरह चेक कर रहे हैं डॉक्टर साहब। हमारी टीम की उनसे वार्तालाप करते वक्त हमने उनके मुख से कुछ ऐसे शब्द सुने जिन्हें सुनकर शायद आप भी भावुक हो जाएंगे। ऐसा है कि कभी कभी ये कोरोना का जो संकट है तो उसमें पुलिस, डॉक्टर, ये दो संस्थाएं बिल्कुल फोरफ्रंट पे खड़ी हैं फील्ड में। और जहाँ लोग घरों में हैं, हम लोग घरों के बाहर आके लड़ रहे हैं। और हमारे साथ हमारे भाई कोरोना फाइटर, ये भी एक पुलिस के परिवार की तरह हमारे साथ जुड़ गए हैं। कभी कभी हमें भी लगता है, हम में से किसी की मदर बीमार होती है, किसी के छोटे बच्चे होते हैं, किसी की पत्नी को बीमार होती है, किसी के माँ बाप बूढ़े हैं, उनको लगता है कि यार घर पर रहें। जैसे मेरी भी फैमिली बाहर रहती है राजस्थान में, मैं भी बहुत टाइम से नहीं मिल पाया हूँ। सबके साथ सब तरह की समस्या है, किंतु ये है कि अगर हम यहाँ पर छोड़ देंगे तो कौन लड़ेगा। इसे ही हमारे कोरोना फाइटर भाई हैं, इन लोगों को भी सबको अलग अलग समस्या है, तो भी ये आके एज ए वॉलंटियर अपनी सेवाएं दे रहे हैं, कोरोना फाइटर एक वॉरियर की तरह लड़ रहे हैं। इसके लिए मैं इन लोगों का धन्यवाद देना चाहूँगा। और मैं सभी लोगों को यही संदेश देना चाहूँगा कि आप घर के अंदर रहें, क्योंकि बाहर हम लोग आपके लिए लड़ रहे हैं। मामला काम करें आपके खिलाफ, बस कर लो बढ़िया फाइन। चलो चलो एक काम करो, 20 को लगा दो, बेड़ा लगा पहलवाना, उसके साथ आवाज लगा दो। सर आवाज आएगी। अरे तो पुशअप लगाने में क्या दिक्कत है, बॉडी के लिए अच्छा है ना भाई। तो करते हो जमीन तो करती हो सर, हम भी लगा रहे हैं। चलो साथ में और बोलो, हमारे साथ ही और भी लगाएंगे। बोलो चलो लगाओ लगाओ, चलो लगाओ, शुरू करो, लगाओ, चलो शुरू करो। 1 2 बस जल्दी, पूरा झुको, पूरा झुको, पूरा आओ ना, पूरा झुको, पूरा झुको, पूरा झुको, पूरा झुको। लॉकडाउन का पालन करें, सभी लोग अपने घर में रहें, सुरक्षित रहें, फैमिली को सुरक्षित रखें, परिवार को, पड़ोस को, सबको सुरक्षित रहें। घर से बिल्कुल भी बाहर ना निकलें, बिना परमिशन पास के बिल्कुल बाहर ना निकलें। कई लोग उनका साथ देने के बजाय पुलिस प्रशासन के लिए दिक्कतें खड़ी कर रहे थे। ये नहीं मालूम था कि गाड़ी से नहीं निकल सकती, ये भी तो गाड़ी जा रही है, सब जा रही है। आप दूसरों की तुलना मत करो, अपनी बात बताओ। वो पास लगा उनकी गाड़ी, वो देखिए पास गाड़ियाँ निकल रही है, ऐसा नहीं है कि आप अपना बताइए, अपना बताइए, अपनी गलती को पहले क्लियर कीजिए, फिर दूसरों पे उंगली उठाइए, ठीक है। आइए आपको मिलाते हैं उन लोगों से जिन्होंने पुलिस प्रशासन के मनोरंजन एवं उनके हौसलों को और बुलंद करने के लिए गीत बनाए। जागरूकता के संदेश गीत बनाता हूँ और जगह जगह जाके नुक्कड़ पे जाके लोगों जब अपनी अपनी गैलरी से देखते हैं, अपनी बालकनी से देखते हैं, तो उनको उस गीत के द्वारा जागरूक करता हूँ। हमारे शहर के आम नागरिक भी बढ़ चढ़कर आगे आए, जिन्होंने स्वयं की इच्छा से उन लोगों तक भोजन सामग्री पहुंचाने की कोशिश की जिनकी गलियों में पहले कोई जाना भी जाता था। यह आप लोग से एक विनम्र आग्रह है, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, लॉकडाउन का पालन करिए आप लोग, है ना, क्योंकि घर पे आप अगर रहेंगे तो सुरक्षित रहिए, ठीक है। याद रखिए, हमारे पास ये जो पैसे हैं, हम खुद के उससे खुद के पॉकेट मनी से जो है, जैसे कि कुछ त्यौहार अब भी हमारा गुड फ्राइडे, ऑन संडे वगैरह निकले थे, उसमें इस बार हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। उन जो पैसों को जो है हम लोग इस कार्य में जो है लगा रहे हैं। ये हमारी कोशिश थी कि लॉकडाउन के दौरान पुलिस प्रशासन के उन पहलुओं को हम आपको दिखाएं जिनसे शायद आप अब तक वंचित थे। हमारी टीम की ओर से पुलिस प्रशासन एवं कोरोना फाइटर्स और उन सारी संस्थाओं को हम दिल से
शुक्रगुजार करते हैं जो अपनी सेवाओं को हमारे देश के लिए समर्पित कर रहे हैं। भारत में भले ही अनेक धर्म और जाति पाए जाते हैं, पर ऐसी मुश्किल घड़ी में सिर्फ प्रेम ही है जिसने हम सबों को एक करके रखा है। और यही प्रेम आगे भी हमारे देश में बना रहे, ताकि ऐसी बड़ी मुसीबत की घड़ी में हमारा देश एक होकर हर जंग को लड़े और जीते भी। जय हिंद, जय भारत।